अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस। हमारा कहाँ से स्टार्ट करना था? हमारे प्लानेट से स्टार्ट करना था। देखेंगे प्लानेट क्या है? प्लानेट द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लानेट। कह रहे हैं जो हमारी हेवनली बॉडीज होती है रिवॉल्व अराउंड द सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, उसे हम प्लानेट्स कहते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 8 प्लानेट एंड 3 डॉर्फ प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम। कह रहे हैं कि हमारे प्लानेट में 8 प्लानेट प्रेजेंट हैं, यानी कि हमारे टोटल जो प्लानेट्स हैं वो हैं 8। 3 डॉर्फ प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम, 3 जो हैं वो सोलर सिस्टम है। द 8 प्लानेट रिवॉल्व अराउंड द सन। सारे जो 8 प्लानेट्स हैं हमारे सूरज के चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते हैं। ठीक है। The 8 planets revolve around the sun. These are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. The 4 innermost planets, Mercury, Venus, Earth, and Mars, are called terrestrial planets. These planets have well-defined surface containing rock and soil. कह रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल जो प्लानेट हैं वो कई प्रकार के हैं। These planets are well-defined surface containing. इसमें ऐसी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी हमारी सतह पे जो पत्थर है, मिट्टी है, वो पाई जाती है। जोवियन प्लैनेट्स क्या होते हैं? देखेंगे। जोवियन प्लैनेट होते हैं द 4 अदर प्लैनेट, और जो 3 प्लैनेट हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं हमारे, और जो हमारे अदर प्लैनेट्स हैं वो जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या है? हमारे जोवियन प्लैनेट्स कहलाते हैं। दिस प्लैनेट आर मोस्टली गैसेस। कह रहे हैं इन प्लैनेट्स में ज़्यादातर बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? गैसेस पाई जाती हैं। तो आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे, सबसे छोटा जो हमारा था वो है मरकरी, जो दिखाई भी नहीं दे रहा है, वीनस। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारी अर्थ है, मार्स, जुपिटर। सबसे बड़ा प्लैनेट हमारा जुपिटर होता है, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसके बाद एक प्लैनेट और है प्लूटो, ठीक है, जो मरकरी की जगह पे आया है। अब यहाँ पे हमें प्लैनेट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, देखेंगे। प्लैनेट डू नॉट एमिट लाइट। प्लैनेट की कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है, बट शाइन व्हेन लाइट फ्रॉम द सन फॉल। कह रहे हैं जैसे इन पे सूरज की किरणें पड़ती हैं ये चमकते हैं। द प्लैनेट वीनस अपीयर ब्राइटर देन एनी अदर प्लैनेट और स्टार एज सीन फ्रॉम द अर्थ। कह रहे हैं जो हमारे प्लैनेट्स हैं, वीनस है, ये हमें बहुत ज़्यादा कम ब्राइटनेस दिखाई देते हैं क्योंकि ये स्टार की तरह होते हैं फ्रॉम दी अर्थ। द प्लैनेट विच कैन बी सीन विद द नेक्ड आई फ्रॉम दी अर्थ आर वीनस। कह रहे हैं हम अपनी नेक्ड आँखों से, यानी कि जो हमारी आँखें हैं उनसे हम कौन से प्लैनेट को देख सकते हैं? वीनस को, मरकरी को, मार्स को, जुपिटर को एंड सैटर्न को। इन प्लैनेट्स को अपने पृथ्वी पर रह के भी देख सकते हैं। डिफरेंट प्लैनेट हैव डिफरेंट साइज। कह रहे हैं अलग अलग तरीके के प्लैनेट होते हैं, अलग अलग उनके क्या होते हैं? आकार होते हैं। जैसे कि जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो क्या है? बिगेस्ट जो है वो है जुपिटर। जुपिटर इज सो लार्ज एट दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इन इट। मरकरी इन द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। कह रहे हैं कि जो मरकरी है वो कितना गुना, यानी कि 1300 जो अर्थ है कैन बी प्लेस्ड है, ये हमारा पृथ्वी से 1300 गुना भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और जो मरकरी है वो बहुत ज़्यादा छोटा प्लैनेट है, ठीक है। तो मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू सन। मरकरी जो है वो सन के सबसे नियरेस्ट है। नेपच्यून इज़ अ फर्दर फ्रॉम द सन। फिर नेपच्यून उसके कह रहे हैं सन के बाद है। ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इट्स आउन ऑर्बिट। कह रहे हैं कि सभी जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी ही जगह पे सूरज के चारों तरफ सूरज के चक्कर लगाता है, ठीक है। डिफरेंट प्लैनेट टेक डिफरेंट टाइम इंटरवल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। कह रहे हैं अलग अलग प्रकार के प्लैनेट्स होते हैं, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग समय पर वो क्या करते हैं? सन का रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मरकरी टेकन 88 डे। के मरकरी के पास कितने 88 दिन होते हैं। अर्थ टेक्स 365 1/4 डे।
एंड नेपच्यून टेक्स 165 ईयर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड दी सन। और अर्थ कह रहे हैं कि वो कितने दिन में 365 यानी कि 1/4 डे नेपच्यून टेक, और नेपच्यून जो है वो कितने दिन में 165 ईयर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, 165 साल में क्या कर पाता है, सन का पूरा चक्कर कंप्लीट कर पाता है। लास्ट पॉइंट क्या दिया है, प्लानेट आल्सो रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस। जो प्लानेट हैं वो सभी क्या करते हैं, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करते हैं, घूमते हैं। डिफरेंट प्लानेट है डिफरेंट टाइम इंटरवल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अबाउट देयर एक्सिस। कह रहे हैं अलग अलग प्रकार के प्लानेट होते हैं, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे क्या करते हैं, वो अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन फॉर जुपिटर इज़ मिनिमम 9 आवर एंड 55 मिनट। कह रहे हैं जो जुपिटर का जो रोटेशन है जुपिटर का वो कितने घंटे हैं, 9 आवर 55 मिनट्स है लगभग। वेयर एज दैट फॉर वीनस इज़ मैक्सिमम 243 डेज। कह रहे हैं जो वीनस है वो मैक्सिमम कितना है, 243 डेज में कर लेता है। द टाइम टेकन बाय द प्लानेट कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट द एक्सिस कॉल्ड इट पीरियड ऑफ रोटेशन। जब वो जितना समय लेता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, वो हमारा क्या कहलाता है, टाइम रोटेशन कहलाता है। आगे क्या दिया गया है कि 55 मिनट, ये हमने देख लिया पीरियड ऑफ रोटेशन। सम प्लानेट हैव वन और मोर नेचुरल सैटेलाइट और मून। जैसे कह रहे हैं कि एक और हमारे कुछ ऐसे भी प्लानेट्स हैं नेचुरली हैं, जैसे कि मून है, ठीक है। ये कह रहे हैं फॉर एग्जांपल मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ दी अर्थ। जो मून है हमारी पृथ्वी पे वो कैसा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है, यानी कि प्राकृतिक सैटेलाइट है। अगली हेडिंग हमें दी गई है आइडेंटिफाई प्लानेट इन द नाइट स्काई, कि हम कैसे प्लानेट को रात के समय में आकाश में देख सकते हैं। तो प्लानेट डू नॉट एमिट लाइट, आपको पता है कि प्लानेट की खुद की रोशनी नहीं होती है। हाउएवर दे शाइन व्हेन लाइट फ्रॉम द सन फॉल ऑन दी, ये सूरज की रोशनी से चमकते हैं जब इन पे सूरज की किरणें पड़ती हैं। सम ऑफ द प्लानेट देयरफॉर कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ एट नाइट। करें ऐसे कुछ प्लानेट हैं जिनको हम रात के समय में अपनी पृथ्वी पर से देख सकते हैं, जैसे कि वीनस दिया है, वीनस, मार्स एंड जुपिटर कैन बी सीन इन द नाइट स्काई। इन तीनों को हम अंधेरी रात में भी, यानी कि रात में भी आसमान में देख सकते हैं। वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल प्लानेट इन द स्काई। कह रहे हैं आसमान में जो वीनस है वो सबसे ब्राइटेस्ट प्लानेट है। वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। कह रहे हैं ये सूरज उगने के पहले ही, सनराइज वो उगने के पहले ये हमें ईस्ट में यानी कि पूरब में दिखाई देता है। मार्स अपीयर रेडिश इन दी स्काई। जो मार्स है वो कैसे दिखाई देता है, रेडिश, हल्का सा रेडिश कलर का दिखाई देता है स्काई में, ठीक है। अगला क्या दिया है, जुपिटर इज़ एज ब्राइट एज वीनस। जुपिटर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है वीनस की अपेक्षा। इट राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। ये क्या कह रहे हैं, ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में क्या होता है, सेट होता है, यानी कि अस्त होता है अर्ली मॉर्निंग, हर सुबह। इट कैन बी सीन थ्रू आउट दी नाइट। कह रहे हैं और ये इट कैन बी सीन थ्रू आउट दी नाइट, और इसको हम रात में क्या कर सकते हैं, थ्रू आउट आसानी से देख सकते हैं। नेचुरल सैटेलाइट प्लैनेट क्या होते हैं देखेंगे। नेचुरल सैटेलाइट प्लैनेट आ सॉलिड हेवनली बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो एकदम सॉलिड होती है, ठोस ऐसा होती है। अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ नेचुरल सैटेलाइट। जो प्लैनेट्स के यानी कि जो प्लैनेट्स के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमती हैं उन्हें हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। नेचुरल सैटेलाइट आर इज कॉल्ड, जैसे कि मून। मून हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट ही है। सम प्लैनेट डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट where some other have more than one satellite. Mercury and Venus do not have any satellite. Earth has only one satellite. Saturn has in all 62 सैटेलाइट। सैटर्न के चारों तरफ 62 सैटेलाइट है, और जुपिटर के चारों तरफ जो है वो कितनी है, 67 सैटेलाइट। सी पेज 276 पे हम देख भी सकते हैं, आगे आपको दिखाया गया है कि कैसे उनके चारों तरफ सैटेलाइट्स होती हैं।
ये आपको दिए गई हैं 765 पे टेबल दी गई है। इसमें आपको पूरा दिया गया है किस तरीके से सभी सैटेलाइट के चारों तरफ कौन कौन सी यानी कि प्लैनेट्स के चारों तरफ कौन कौन सी सैटेलाइट होती हैं और कितने दिन के लिए पाई जाती हैं। नेचुरल सैटेलाइट डू नॉट हैव लाइट, कह रहे हैं कि जो नेचुरल सैटेलाइट है उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। दे हाउ एवर रिफ्लेक्ट सनलाइट, ये हमेशा किसके द्वारा सनलाइट के द्वारा रिफ्लेक्ट करती हैं। फॉलिंग ऑन दैम एंड देयरफॉर अपीयर शाइनिंग, कह रहे हैं ये फॉलिंग गिरती हैं जब इन पे सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट गिरती है तब ये हमें चमकती हुई दिखाई देते हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है प्लैनेट्स के बारे में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले मरकरी, मरकरी को हम हिंदी में बुध बोलते हैं, ठीक है। मरकरी इज़ अ क्लोडेस्ट, ये सबसे सूरज के सबसे पास है प्लैनेट। इट कम्प्लीटेड रेवोल्यूशन अराउंड सन 88 डे, ये सूरज का 88 दिन में पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। मरकरी हैज़ थिन एटमॉस्फेयर, ये मरकरी जो है ये वातावरण में सबसे थिन है यानी कि बहुत ज़्यादा पतला है। सो हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन रीच इस सरफेस डायरेक्टली, इसलिए इसकी सतह पे सीधे क्या होती है हीट यानी कि जो सूरज की गर्मी होती है वो डायरेक्ट पहुंचती है। द सरफेस ऑफ मरकरी फेसिंग द सन रिसीव मैक्सिमम हीट एंड लाइट, सो इट इज़ वेरी हॉट temperature for 427 degrees Celsius. The other side of the Mercury does not get any heat and light. This side is therefore quite cold, temperature -173 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसके अंदर का जो कह रहे हैं कि टेम्परेचर होता है, तापमान होता है वो 247 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अदर साइड दूसरी तरफ जो मरकरी का बहुत ज़्यादा ना तो वहाँ पे हीट पहुँचती है, रोशनी पहुँचती है, ना ही लाइट पहुँचती है, तो दूसरी तरफ का जो इसका टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है यानी कि इसका तापमान -173 डिग्री सेल्सियस होता है। देयर इज़ एट नो प्रूफ ऑफ लाइफ ऑन मरकरी, कह रहे हैं इससे कोई प्रूफ नहीं होता है मरकरी के लाइफ का। देयर इज़ एट नो प्रूफ, ठीक है, इसके जीवन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वीनस देखेंगे, वीनस को हम शुक्र बोलते हैं, शुक्रा। द वीनस शुक्रा इज द नेक्स्ट प्लैनेट नियरेस्ट द सन, ये दूसरा प्लैनेट है जो सूरज के क्लोज्ड है यानी कि मरकरी के बाद वीनस है। इट कम्प्लीटेड रेवोल्यूशन अराउंड दी सन इन 25 डेज, ये कह रहे हैं कि ये पूरा रेवोल्यूशन सूरज का 225 दिन में कंप्लीट कर लेता है। द सन राइजेज ऑन द वीनस इन द वेस्ट एंड द सेट इन द आई ईस्ट, कह रहे हैं सन जो राइज होता है इसमें सन राइज ऑन द वीनस इज वेस्ट, वेस्ट की तरह क्या होता है ये वीनस दिखाई देगा, और सेट कहाँ होता है ईस्ट की तरफ यानी कि अस्त होता है, ठीक है। वीनस इज कवर्ड विद द एटमॉस्फेयर कंसिस्टेड ऑफ मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहे हैं ये इसके चारों तरफ ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, ठीक है। एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, और बहुत छोटी मात्रा, बहुत ज़्यादा छोटी मात्रा, कम मात्रा में ऑक्सीजन और वाटर वेपर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट दिया है द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, कह रहे हैं द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सनलाइट falling on it, that is why Venus is the brightest object in the sky after the sun and the moon. Venus is also called the shining planet. Venus जो है उसको हम shining planet भी कहते हैं। Venus is the hottest planet. Venus एक hottest planet भी है। टेम्परेचर कितना होता है इसका अबाउट 480 डिग्री सेल्सियस, हॉटर देन द मरकरी, और ये मरकरी से बहुत ज़्यादा क्या है हॉट है यानी कि इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट दिया है देयर इज नो एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन वीनस, इसके वीनस की भी लाइफ का कोई भी एविडेंस नहीं है। अर्थ, अगली पॉइंट देखेंगे, अगला जो हमें दिया है अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी, अर्थ को हम पृथ्वी कहते हैं। तो देखेंगे अर्थ इज द थर्ड प्लानट इन द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये अर्थ जो है वो सूरज से तीसरे नंबर पे है यानी कि ये थर्ड नंबर पे सूरज के क्लोज्ड है। देयरफॉर इट रिसीव द लेसर लाइट एंड हीट इन मरकरी एंड वीनस, कह रहे हैं कि ये मरकरी वीनस की अपेक्षा रोशनी को
कम रिसीव करता है। ठीक है। अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ। कह रहे हैं जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो 200 किलोमीटर अर्थ से, यानी कि 200 किलोमीटर अर्थ से काफ़ी कम होता है। द अर्थ एटमॉस्फेयर नियर द कंटेन 78.03% नाइट्रोजन है, क्योंकि हमारे अर्थ पे कितनी गैस है वो कितनी है 78.03% है, और नाइट्रोजन जो है वो 20.9% ऑक्सीजन है, और 0.03% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। एंड द बची हुई जो है रेस्ट अदर गैसेज है विच एलॉय ओनली अ पार्ट ऑफ दिस हीट एंड लाइट टू रीच इट्स सरफेस। बाकी जो है वो हमारे क्या है सरफेस पे हीट और लाइट है। एज अ रिजल्ट द अर्थ सरफेस इज नाइदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड। कह रहे हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा हॉट है और ना ही ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसका जो टेम्परेचर है -88 डिग्री सेल्सियस है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो है 58 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट दिया है ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ। कह रहे हैं कि जो ओजोन लेयर है हमारे अर्थ पे पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, कम है, और ये हमारे पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा कम आती है सूरज की रोशनी। ये हमें क्या करती है हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। The size of the earth and its distance from the sun are the two major favorable factor life originate and exist on the अर्थ। कह रहे हैं इसकी भी कई सारे साइज हैं, आकार हैं पृथ्वी के, साइज ऑफ द पृथ्वी का जो आकार है एंड इट डिस्टेंस सन से टू मेजर फेवरेबल फैक्टर, इससे कई सारे मेजर फेवरेबल हैं फॉर लाइफ ओरिजिनेट एग्जिस्ट, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी पे कई सारे लोग रहते हैं, इसलिए पृथ्वी पे जो रोशनी आती है वो काफ़ी कम होती है सूरज की, जिससे कोई भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता है। अर्थ हैज़ ऑल द कंडीशन रिक्वायर्ड ऑफ द एजेंट ऑफ लाइफ ऑन इट। कह रहे हैं जो पृथ्वी हमारी वो हर तरीके की लाइफ को एक्सटेंड करता है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो पृथ्वी सूरज के कितने चक्कर में लगाती है 365 और 1/4। ठीक है, यानी कि 366 होते हैं, बस उसका ये 1/4 हिस्सा और लगता है। अर्थ इज एट अ डिस्टेंस अबाउट, अर्थ की जो डिस्टेंस है सूरज से वो है 15 करोड़। ठीक है, कितना है 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस इन द 24 आवर। कह रहे हैं जो अर्थ है वो अपनी जगह पे अपने एक्सिस पे घूमती रहती है पूरे 24 घंटे। क्या करती रहती है वो अपने एक्सिस पे ही घूमती रहती है। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑन दी अर्थ। ये हम आपको कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।